स्त्रियां घर लौटती हैं। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पांत की तरह। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसलखाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है। वो एक साथ आंगन से चौके तक लौट आती है। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री लौटती है दाल भात में, टूटी खाट में, जतन से लगाई मसहरी में। वो आंगन की तुलसी और कनेर में लौट आती है। स्त्री है जो प्राय स्त्री की तरह नहीं लौटती, पत्नी, बहन, मां या बेटी की तरह लौटती है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट पाती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री चिड़िया सी लौटती है और थोड़ी मिट्टी रोज पंजों में भर लाती है और छोड़ देती है आंगन में। घर भी एक बच्चा है स्त्री के लिए, जो रोज थोड़ा और बड़ा होता है। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी, कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है, धरती का अपनी धुरी पर लौटना है। स्त्रियां घर लौटती हैं। विवेक चतुर्वेदी साहब की यह कविता मैंने आपको पढ़ के सुनाई। इस कविता को पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि मैं पिछले 1 साल से कविताएं पढ़ रहा हूं और कविता पढ़ के मेरे अंदर कुछ हो जाता है। मैं बदल सा गया हूं। मैं कुछ ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूं, मैं कुछ ज्यादा इंसानियत की बात करने लगा हूं। कविताओं में वो ताकत होती है जो अच्छे अच्छे इंसान को बदल देती है। तो अगर आप बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं ना, तो कविताएं पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपने ऊपर शक है कि मैं क्या हूं, मैं खराब हूं, तो आप कविताएं पढ़ना शुरू कर दीजिए। लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। और ये कविता पढ़ते पढ़ते मुझे ये ख्याल आया, कितनी खूबसूरत बात कही है कि स्त्रियां घर लौटती हैं। ये जो आखिरी लाइन है ना, कि लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी, कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है, धरती का अपनी धुरी पर लौटना है। कितनी सच्ची बात है ये, लेकिन हम क्या महसूस कर पाते हैं इसको? नहीं करते। स्त्रियां घर पर लौटती हैं। विवेक चतुर्वेदी का ये कविता संग्रह है, इसका दूसरा संस्करण अभी आया है, मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा मुझे पढ़ना चाहिए। अब मीठी नीम अगली कविता है, बहुत छोटी सी है। विवेक जी का जो तरीका है ना शब्दों के साथ खेलने का या उनके बिंबों का इस्तेमाल करने का, वो शब्दों के नए अर्थ ही दे देते हैं, नए मानी दे देते हैं। मैं कोई कविता का जानकार नहीं हूं, मुझे बस पढ़ना आता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक नयापन होता है कविताओं में। तो विवेक जी की कविताओं में एक नयापन मुझे नजर आया कि एक गंध ऐसी होती है जो अंतर में बस जाती है। गुलाब सी नहीं, चंदन सी नहीं, ये तो है बहुत अभिजात, मीठी नीम सी होती है। तुम ऐसी ही एक गंध हो। अब मीठी नीम की गंध आप सोचिए, कितना स्वाद आता है ना उसमें। और कोई मीठी नीम की सी कल्पना करे, आह, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी सख्त सख्त। क्या पढ़ूं और क्या छोड़ दूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे कविता संग्रह मुझे मिलते हैं कि चलिए पिता पे कविता पढ़ते हैं। विवेक चतुर्वेदी साहब का एक कविता संग्रह है, स्त्रियां घर लौटती हैं। कि पिता तुम हिमालय थे पिता। मैंने अपने पिता को पिछले साल खोया, तो ये कविता समझ लीजिए। पिता तुम हिमालय थे पिता, कभी तो कितने विराट, पिघलते हुए से कभी, बुलाते अपनी दुर्गम चोटियों से भी और ऊपर की आओ चढ़ाओ। पिता तुम में कितनी थी गुफाएं, कुछ गहरी सुरंग सी, कुछ अंधेरी, कितने रहस्य भरी, कितने कितने बर्फीले रास्ते जाते थे तुम तक। कैसे दीप्त हो जाते थे तुम पिता जब सुबह होती, दोपहर जब कहीं सुदूर किसी नदी को छूकर गीली हवाएं आती, तुम झरनों से बह जाते। पर शाम जब तुम्हारी चोटियों के पार सूरज डूबता, तब तुम्हें क्या हो जाता था पिता?
तुम क्यों आंख की कोरें छिपाते थे? तुम हमारे भर नहीं थे पिता। हां, चीड़ों से, याकों से, भोले गोरखाओं से तुम कहते थे पिता मैं हूं। तब तुम और ऊंचा कर लेते थे खुद को, पर जब हम थक जाते तुम मुड़कर पिट्ठू हो जाते। विशाल देवदार से बड़े भैया जब चले गए थे घर छोड़कर, तब तुम बर्फीली चट्टानों जैसे ढह गए थे। रावी सिंधु सी बहनें जब विदा हुई थीं, फपक कर रो पड़े थे तुम पिता। ताउम्र कितने कितने बर्फीले तूफान तुम्हारी देह से गुजरे, पर हमको छू ना सके। आज बरसों बाद जब मैं पिता हूं, मुझे तुम्हारा पिता होना बहुत याद आता है। तुम हिमालय थे पिता। स्त्रियां घर लौटती हैं, विवेक चतुर्वेदी का ये कविता संग्रह है। इसका नया संस्करण अभी आया है, वाणी प्रकाशन से आया है। ये अगली कविता क्या सुनाऊं मैं आपको? हाँ, बेटी। ये भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बेटी के बारे में बात करना। पर ये बेटी के बारे में है या नहीं मुझे नहीं पता। इसमें पहला शब्द एक बेटी का दिखाई दिया तो मैंने बेटी बोल दिया, पर इसका शीर्षक है लाल रुमाल। ओढ़ाता हूं बिटिया तुझे मैं एक लाल रुमाल, जानता हूं तेरी राह के कंकड़ों पर बिछा ना पाऊंगा कभी लाल मुरम। नन्ही लाल मछलियों से मचलते तेरे सपनों को, उम्मीदों के छिछले पानी में सहेज ना पाऊंगा। बिटिया खाली है मेरा झोला, रात गहराते बहुत लाल होगा। जो भूख का सवाल जवाब दे ना पाऊंगा। टेकरी के लाल हनुमान से पूछा था मैंने, क्यों नहीं है तुम्हारी दुनिया लाल गेंद सी, लाल गुड़िया सी, लाल मिठाई सी? तो जाने ताकते रहे कहां, बोले कुछ नहीं, थोड़े और लाल हुए शायद। बिटिया तुझे खुद ही बनानी होगी तेरी दुनिया, तोते की लाल चोंच सी तेज, हंसी से तेरी जरूर लाल हो जाएगा सुबह का सूरज। तुझे उड़ाता हूं बिटिया मैं एक लाल रुमाल। विवेक चतुर्वेदी साहब की कविताएं मैं सुना रहा हूं। काफी सुना दी मैंने। चलिए 4 लाइनें और सुना देता हूं, फिर मैं बंद करता हूं। नींद ऐसी, रात के रफूगर हो भर दे उनींदी आत्मा के छेद। रात के रफूगर ओ भर दे उनींदी आत्मा के छेद, दे मुझे नींद ऐसी कि एक सियन में सुबह हो। आहा, विवेक चतुर्वेदी का कविता संग्रह स्त्रियां घर लौटती हैं। चलिए ना, इश्क करते हैं कविताओं से।